फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद कर सकते हैं फौज और PTI में डेडलॉक मजीद ना रहे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, बोले तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करें तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकता है। बानी PTI की जानिब से महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने की इजाज़त है। अगर बातचीत से मस्बत नताइज निकल सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। नू लीग में अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पर बाज़ लीगी रहनुमा नाखुश। इजलास में हसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात से मुताल्लिक बयानात पर चंद लीगी रहनुमाओं ने एतराज़ भी उठा दिया। बाज़ रहनुमा चाहते हैं गैर मशरूत मफाहमत की तरफ बढ़ना होगा। शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अपोजिशन के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, बोले शहबाज शरीफ को बानी PTI की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मफाहमत, दूसरा भाई 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ अपने वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। नई IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में 2142 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2017 में अदायगी की सलाहियत का हुजम 384 अरब रुपए था। नए IPPs के इजाफे के साथ बढ़कर 2142 अरब रुपए हो गया। 2024 में बिजली की औसतन तलब 13,000 मेगावाट ही रही। पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची। खित्ते में बुलंद तरीन टैरिफ की वजह से पाकिस्तान में सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल महदूद कर दिया। सार्फिन कर्जे उतारने की मद में सालाना 1083 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। कर्जे ज्यादातर बिजली की पैदावारी की मद में लिए गए। 218 अरब रुपए ऑपरेशन एंड पेमेंट्स की मद में लिए गए। मकबूजा कश्मीर पर भारत का बयान मुस्तरद करते हैं जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा का भारत के वज़ीर खारजा के हालिया बयान पर रद्द अमल, कहा भारत के एकतरफा इकदाम भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सफारतकारी और मुकालमे के लिए परअज़्म है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने पाकिस्तानियों का खून बहाया, किसी पंजाबी का खून नहीं बहाया। ये दहशतगर्द बलोचों को भी इसी तरह मार रहे हैं, ये दहशतगर्द पश्तूनों को भी इसी तरह मार रहे हैं। वो चाहते यही है कि हम इस डिवीजन में जाएं, वो चाहते यही है और हम इस डिवीजन को इनकरेज नहीं कर सकते हैं। हम सब की पहचान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। 1947 के बाद पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद मैं बलोच हूं, आप पंजाबी हैं, कोई पश्तून है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है। पहले हम पाकिस्तानी हैं। यंगस्टर बच्चे आप सवाल कर लें, आप लास्ट ये दहशतगर्द हैं, खुदा रहा इन्हें नाराज बलोच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मासूम और निहत्ते शहरियों को बसों से उतार कर शहीद कर देना कौन सी बलोच रवायत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। फोर्सेस के साथ मिलकर खून के हर खतरे का हिसाब लेंगे। हम जानते हैं बैरूनी एजेंसियों के फंडेड लोग हैं, इनका खिला खमा निहायत जरूरी है। कराची में एक कुएं में गिरे 2 बच्चों समेत एक नौजवान की लाशें निकाल ली गई। जहां बहक होने वालों में बदर और थला शामिल। पुलिस के मुताबिक कुएं का ढक्कन कमजोर होने के बायस बच्चे ढक्कन समेत अंदर गिरे। कुएं के अंदर पानी नहीं था। बच्चों को बचाने के लिए नौजवान कुएं में उतरा, लेकिन वो भी जान की बाजी हार गया। कुएं की गहराई ज्यादा और चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला की मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई को काबीना से निकाल दिया। मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल फैसल करीम कुंडी कहते हैं। समरी के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लूंगा। राय के मुताबिक मिशाल यूसुफजई पार्टी के मरकज में ज्यादा मसरूफ होती थी, सीनियर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। आज और कल बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, वस्ती मैदानी इलाकों में तुग़यानी अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। PDMA की जानिब से मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। इंतजामिया को छोटी बड़ी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान असना गवादर से 370 किलोमीटर दूर हो गया। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट भी जारी कर दिया। समुद्री तूफान शुमाल मगरबी बहेरा अरब में मौजूद बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। दूसरी जानिब सिंध के माहीगीरों को समुद्र में जाने की इजाजत मिल गई। पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े दावे भी डेंगू को रोक ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के 10 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है एक हफ्ते में 54 केसेस सामने आए। रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 357 हो गई। लाहौर 5, रावलपिंडी 4 और चकवाल से डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ। इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पताल में डेंगू समेत दीगर अदवायात का स्टॉक मौजूद है। और युवराज सिंह के वालिद ने साबिक कप्तान MS धोनी पर संगीन इल्जामात कहा। MS धोनी ने मेरे बेटे का कैरियर तबाह किया। धोनी ने मेरे बेटे के साथ जो किया वो कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बेटा 4-5 साल मजीद खेल सकता था। गौतम और वरिंदर सुहाग कह चुके कोई दूसरा युवराज नहीं हो सकता। कैंसर के साथ खेलने पर भारत से भारत रत्न अवार्ड ढूंढना चाहिए।